इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है, एक तेज घुमाव की जरूरत है, एक निर्णायक मोड़ की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से तो आप नहीं लड़ सकते जिसमें आप अपना अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रहे हैं। इतने टाइम से ये तय ही नहीं है कि पार्टी लीड कौन करेगा, कैसे करेगा। आपके पास एक वर्किंग प्रेसिडेंट है इतने टाइम से। जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए उस पर भी तमाम सवाल उठते हैं। चुनाव में हार पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। और आपके पास एक बहुत बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोदी के नाम पे, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली जा रही है और इतनी सारे चीजों के बाद भी एक राजनीतिक चुनौती उस तरीके से उनके सामने प्रस्तुत होती नहीं दिखती, क्योंकि शायद विपक्ष में जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए शायद वो नहीं निभा सकते। इस पर भी बहुत सारे कांग्रेसी बहस करना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब उस सुखबुगाहट हमने देखनी शुरू कर दी है। एक तरफ कमलनाथ मिल रहे हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से, सोनिया गांधी से। उनके नाम पर जोर शोर से चर्चा है कि क्या वो कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी के, क्या वो अहमद पटेल की भूमिका ले लेंगे कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के लिए। दूसरी तरफ आप जानते हैं पंजाब में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि बहुत नाराज थे तो इस वजह से उनको शायद प्रेसिडेंट बना दिया जाए, और भी बहुत सारे पद इधर उधर बदले जाएंगे, तो वहां पर भी एक रीशफल होगा। और तीसरी बड़ी बात है प्रशांत किशोर, वो क्या करेंगे कांग्रेस पार्टी में। उनका नाम भी बहुत ज्यादा चर्चा में है कि वो शायद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें, और एक रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से 2024 में कांग्रेस पार्टी लड़े। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह कांग्रेस पार्टी अपने आप को देखे। तो सबसे बड़ा सवाल, और सवाल इंडिया का है ये, क्या कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट है 2024 से पहले। दूसरा सवाल, कमलनाथ को क्या मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। और तीसरा सवाल, क्या प्रशांत किशोर थामेंगे कांग्रेस का हाथ। रणनीतिकार से राजनेता पीके बन सकते हैं वो। कांग्रेस को उबारना क्या पीके की अब एकमात्र चुनौती है। देखिए बाकी स्टेट्स में तो चुनाव जिता दिया उन्होंने, इधर उधर बाकी सारी चीजें कर दी। केंद्र में 2014 में बताया जाता है कि वो उस विनिंग टीम का भी हिस्सा थे। अब इस देश में राजनीतिक रूप से एक ही चुनौती है जो प्रशांत किशोर अगर पूरा कर दें तो अमर हो जाएं, और वो है कांग्रेस का जीर्णोद्धार। क्या वो कर सकते हैं? क्या वो ये चुनौती लेंगे? आइए बहस शुरू करते हैं। राजेश शर्मा हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, आपका बहुत बहुत स्वागत। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, और गौतम लहिरी, वरिष्ठ पत्रकार। हम ये बता दें अपने दर्शकों को कि हमने कांग्रेस को न्योता दिया था कि वो आए इस बहस में शामिल हों। कांग्रेस ने इस बहस में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये अपने दर्शकों को ईमानदारी से हम पहले ही बता दें। तो सबसे पहले तहसीन पूनावाला, क्योंकि आप कई बार पहले भी हमारे शोज में ये बोल चुके हैं कि आपके दिल में कांग्रेस है, आप बचपन से ही कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखते हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता के सबसे करीब मैं आप ही को देखता हूं इस बहस के मद्देनजर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अब वो जरूरत आ गई है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको लगता है कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई कर लेनी चाहिए। कम से कम कुछ मूवमेंट तो हो, कुछ निर्णायक तो हो कांग्रेस में, वरना तो चक्के अटके हुए हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को अपने इंटरनल जो भी चेंजेस करने हैं वो इस वक्त करना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि देश जानता है कि पूरी तरह से मोदी जी की जो हुकूमत है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पेट्रोल 100 पार कर चुका है, कोविड में हमने देखा, और मोदी जी वाराणसी जाकर झूठ कह रहे कितना अच्छा काम हुआ है। तो मोदी जी से अगर इस मुल्क को बचाना है, और मैं सच कह रहा हूं संकेत, अगर इस मुल्क को बचाना है, आपको भाजपा की सरकार को भगाना होगा। अगर आपको बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को बचाना है, आपको मोदी जी और आदित्यनाथ जी को हटाना होगा। और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष मजबूत हो, और विपक्ष में सबसे मेन जो अम्ब्रेला पार्टी है वो कांग्रेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी जी, राजेश शर्मा, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपको राजनीतिक चुनौती देने वाली अगर एक राजनीतिक संस्थान है तो वो कांग्रेस पार्टी है मुख्य रूप से, बाकी और भी दल हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को रिवाइव करना चाहते हैं, पीके अगर उसमें आ जाते हैं, कमलनाथ का प्रमोशन हो जाता है, कांग्रेस अपनी पंजाब की स्थिति सुधार ले, तो क्या ये आपके लिए चुनौती होगी?
देखिए, कांग्रेस को भारत की जनता ने नकार दिया है। ना ही जनता ने नकारा है, उनका इंटरनल कलह सबको पता है। आज उनके नेताओं का जो झगड़ा है वो सबको पता है। तो अगर हम चालू करें तो कांग्रेस वृट वृक्ष की तरह पूरे हिंदुस्तान पे राज किया करती थी, और आज करप्शन, दिशाहीनता, नेतृत्व की कमी, इन कारणों से आज कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी हरदम चाहती है कि एक अच्छा विपक्ष जरूर रहे, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं। जिस तरीके से तहसीन पूनावाला जी ने कोविड के बारे में बोला, कोविड के या टीकाकरण के बारे में जितनी भी टिप्पणी हो, हर जगह पे उसको सराहा गया है। और ये एक स्टेट का सब्जेक्ट होते हुए भी स्टेट के जहां फेलियर थे वहां भी सेंटर ने बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। तो उसके साथ में ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। ये तीनों चीजों की कमी है। अब अगर आप देख लें तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट में पहले कांग्रेस हुआ करती थी, खत्म हो गई है। साउथ में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होता था जो बिना कांग्रेस के होता था। अब वहां जो केरला है वहां पे वो रिवाइव नहीं, वापस नहीं आ पा रही है। असम में फिर से वापस नहीं आ पाई, पौंडीचेरी दिख गया। तो अब वो गिने चुने एक दो स्टेट हैं जो दो तीन स्टेट अपने क्षेत्रीय नेताओं के चलते हैं। तो कांग्रेस के अंदर में कांग्रेस पूरी की पूरी तरह से राहुल को नेता बनाने के चक्कर में अपने पार्टी को, मेरे को लगता है कि किसी तरह से एक दिशाहीन नेता को लाने के चक्कर में तहसीन, इससे पहले कि आप इस बात का जवाब दें, विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है कि बहुत जरूरी समय बर्बाद किया कांग्रेस ने, लेकिन देर आए दुरुस्त आए? और क्या 2024 से पहले प्रशांत किशोर, जो कि वो अक्सर ये कह रहे थे कि अब मैं स्ट्रेटेजी से ऊपर उठना चाहता हूं, मैं रणनीतिकार नहीं बनना चाहता, जितवा लिए बहुत सारे चुनाव, अब मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो क्या उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो कांग्रेस को रिवाइव कर दें? देखिए, एक आदमी कांग्रेस को रिवाइव नहीं कर सकता है, मदद कर सकता है रिवाइवल में, आइडियाज दे सकता है रिवाइवल के। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस का हाथ थामेंगे। मेरा मानना यह है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो एक यूटिलिटी पॉलिटिशियन है। उनकी जरूरत, यूटिलिटी होती है ना, यूटिलिटेरियन पॉलिटिशियन है। जैसे कि अमर सिंह हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के लिए, कुछ हद तक प्रमोद महाजन हुआ करते थे बीजेपी के लिए। वो एक यूटिलिटी पॉलिटिशियन है, वो एक वैल्यू एडिशन लाते हैं। अगर अच्छा ऑमलेट बनाना हो तो नॉन स्टिक पैन चाहिए कि नहीं? आप समझ रहे ना मेरी बात को? तो प्रशांत किशोर के पास वो कला है जो आज के दिन कांग्रेस में लैग कर रही है। और वो कांग्रेस में अगर उसके साथ आते हैं या उसके अंदर जाते हैं, जो भी उनका रिलेशनशिप रहता है, वो अपने रिश्ते के साथ उनके जो संबंध है और विपक्ष के नेताओं के साथ, उसका वैल्यू एडिशन लेके आएंगे और एक अच्छे नोडल पॉइंट हो सकते हैं कांग्रेस की बात पहुंचाने के लिए और नेताओं को एक व्यूहरचना करने में। लेकिन लड़ाई कांग्रेस के अपने योद्धाओं को लड़नी है। वो उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। प्रशांत किशोर कांग्रेस का चेहरा नहीं है। प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छे बैकरूम प्लेयर हैं और उसकी जरूरत कांग्रेस को है, क्योंकि अहमद पटेल के जाने के बाद, मोतीलाल वोरा के देहांत के बाद और जनार्दन त्रिवेदी के मार्जिनलाइजेशन के बाद, जनार्दन द्विवेदी के मार्जिनलाइजेशन के बाद कोई कोर ग्रुप नहीं बचा, कोई कोर ग्रुप है नहीं। तो आप अगर कमलनाथ जी का नाम ले रहे हैं और नाम ले रहे हैं तो उस तरफ भी ये कोशिश हो रही है। रही बात राजेश जी की कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, अनुपात में ये बात सच है। लेकिन आज भी हारी हुई कांग्रेस 12 करोड़ वोटर की पार्टी है। तो मैं समझता हूं कि 12 करोड़ वोटर की इच्छा का भी मैं समझता हूं रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो सत्तारूढ़ दल है उसको। और ये ना कहे कि ये पार्टी तो कचरा हो गई, इसको कूड़ेदान में फेंक दो। ऐसा नहीं होता है। कोई भी राजनीतिक दल ऐसे नहीं नकारा जाता है। ठीक है, मैं राजेश जी इससे पहले कि आपके पास वापस आऊं, गौतम लहिरी, देखिए एक चीज हमें आता हूं तहसीन, मैं जानता हूं आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अभी आएंगे, समय बहुत है, अभी प्रोफेसर भट्ट के पास भी आएंगे। गौतम दा, ऐसा है कि ये एक अंग्रेजी की कहावत है और मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, यू कैन नॉट मार्केट अ बैड प्रोडक्ट।
अगर प्रोडक्ट ही खराब हो तो आप उसकी लाख मार्केटिंग करते रहिए, वो चलेगा नहीं। अभी विनोद जी ने एक उदाहरण दिया कि अच्छा ऑमलेट बनाना है तो नॉनस्टिक पैन लाओगे ना, पर अगर अंडा ही खराब हो तो आप लाते रहिए बढ़िया पैन, ऑमलेट तो अच्छा नहीं बनेगा। तो क्या वैसी स्थिति कांग्रेस के लिए आ गई है या अभी अंडा खराब नहीं हुआ है? नहीं, देखिए संकेत जी, अभी प्रशांत किशोर जी एनसीपी शरद पवार से 3 दफा मीटिंग किया है, ममता बनर्जी के तो सलाहकार थे ही, साथ में कांग्रेस के आने के बाद ये चर्चा शुरू हुई कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे कि नहीं। मुझे लग रहा है वो एक इलेक्शन टेक्नोक्रेट बन गया है। मुझे जो लग रहा है, जो समझा अभी तक मैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए वो नहीं कर रहा है, वो 2024 को ही देख रहे हैं, अभी से उसको काम शुरू किया है। बात ये बताओ, आपने जो कर रहा है ये बात सही है, लेकिन बात ये भी मानना पड़ेगा, देश में ऐसे 200 सीट है जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का स्ट्रेट लड़ाई है। तो ये जो है बाकी जो स्थिति है, आप देखिए बीजेपी सक्सेसफुली इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ चुनाव में बदल दिया है, क्योंकि उनके पास एक नेता है, बहुत ही अच्छे नेता है। लेकिन जो बाकी है, अगर प्रशांत किशोर का कोशिश होगा कैसे इसको स्टेट एग्रीगेट रिजल्ट में बदल दिया जाए ताकि नेता का समस्या ना हो, क्योंकि 375 सीट ऐसे है, अगर जो सीट में 1:1 फाइट होता है, अब भले ही वो नॉन स्टिक पैन हो, स्टिक पैन हो, कि पार्टी में जान है कि नहीं, लड़ाई तो आमने सामने है। तो ये एकेडमिक एक्सरसाइज हो रहा है। मुझे सबसे बड़ा पहल, आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी को ही पहल करना चाहिए, क्योंकि जिस सीट में उसको लड़ना, ये बारे में जो विरोधी दल का इकट्ठा करना, हो सकता है कि आप अभी बादल अधिवेशन शुरू हो रहा है, आप देखेंगे कि शायद सारे विरोधी दल इकट्ठा हो रहा है, एक बातचीत का संभावना है प्रशांत किशोर का, वही एक सक्सेसफुल है कि शायद सबको ला सकता है मंच पे। लेकिन ये नहीं है कि कोई नेता चुनने के लिए, ये नहीं है कि चुनावी अलायंस के लिए, ये होना चाहिए, जो मेरा समझ में आया है कि ऐसे सीट है 375 सीट, जो राज्य में जो सबसे शक्तिशाली दल है उसको ज्यादा सीट दिया जाए, बाकी उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया जाए। तो ऐसे जगह है जो हिंदी बेल्ट, जहां पे कांग्रेस, उत्तर प्रदेश छोड़ के बाकी जगह पे कांग्रेस ही है। तो इसलिए आप माने ना माने, जैसे विनोद जी ने कहा 12 करोड़ वोट तो इस जगह से ही आए थे। तो इस जगह के लिए अगर ऐसे कोई रणनीति बनाया जाए, मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, पर ये तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बता सकता है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे कि नहीं कर रहे। कांग्रेस में कॉस्मेटिक चेंज से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस में और एक समस्या जो समाधान, मैं लास्ट बात यही कहूंगा, जल्दी करना चाहिए, वो लीडरशिप का समाधान। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत टाइम से चल रहा एक्टिंग है। प्रेसिडेंट से ज्यादा दिन नहीं चल सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर भट्ट, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप किस तरीके से देखती हैं इसको? जी संकेत जी, देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष जो है, अच्छा स्ट्रांग विपक्ष होना आवश्यक है। और कई बार बार ये विषय आया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे पुराना राजनीतिक दल है देश का और बड़े लंबे समय उन्होंने शासन किया है, तो उनसे ये अपेक्षा रही कि भाई वो एक सशक्त विपक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे, जिसमें कि वो बहुत ज्यादा उन्हें सफलता नहीं मिली है। और कारण उनकी वैचारिक शून्यता है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी भी दिख रही है, देखकर कि एक तरह से उनको कुछ आउटसोर्स करना पड़ रहा है, कि किसी और व्यक्ति की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि बदलाव की बात तो बार बार कांग्रेस में हो रही है। बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के, G23, उन्होंने जगह जगह अपनी बात चिट्ठियों के द्वारा, बड़े माध्यमों से बात पहुंचाने का प्रयास किया कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको, लेकिन बात नहीं बनी। तो एक अब उसको शायद जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसको अनुशासनहीनता की तरह देख रहा है, या एक तरह से देख रहा है कि जो जिन लोगों ने कहा, बताया, कमियों को बताया, उसको ना अपनाते हुए एक बाहर से कोई व्यक्ति चाहिए जो बताए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, उसे ठीक करना है। तो वो खैर, ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। अगर उन्हें ऐसे आत्मविश्वास की कमी है तो उनको ऐसा कार्य करना भी चाहिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए प्रोफेसर भट्ट, 2014 से पहले तो ये प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ थे ना, तो क्या वहां आत्मविश्वास की कमी थी? देखिए, प्रशांत किशोर अपने कई इंटरव्यू में ये चीज बोलते हैं कि लड़ाई तो मुख्य रूप से मैं जिसके साथ काम कर रहा हूं उन्हीं को लड़नी है, मैं तो जीतते हुए को एक रणनीति बता सकता हूं। लेकिन जब वो बीजेपी के साथ थे तो उनके नाम को लेकर कोई डिस्कशन का कार्यक्रम नहीं होता था। ये अगर उनके नाम को लेकर वो
इस समय उनका उनका जो रोल है उसको भाई प्रोफेसर भट्ट ऐसा है, उस समय उन्होंने अपनी रणनीति दिखाई, उस वजह से चर्चा में आए। 2015 में महागठबंधन को उन्होंने जिताया, फिर और चर्चा में आए, बन गए बड़े नाम, ब्रांड बन गए। 2017 में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का अभी विषय आया कि शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए उनको बुलाया जा रहा है, तो 2017 में तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के साथ थे, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ ये तो हम सबको पता ही है। यानी कि एकदम 100% स्ट्राइक रेट नहीं है उनका। ठीक है, अब तहसीन पूनावाला मैं आपके पास अब आना चाहता हूं। देखिए दोबारा वही बात, आपको लगता है वैसी स्थिति आ गई है कि अब कांग्रेस एक बैड प्रोडक्ट हो गया है, जिसकी आप चाहे जितनी मार्केटिंग कर लें वो प्रोडक्ट ही बैड है। अब मुझे मालूम है विनोद जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने बोला कि आप एकदम एक विपक्षी दल को एकदम आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं भी इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं संकेत जी। हाँ। और मैं आपको कुछ चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता शर्मा जी और गीता भट्ट जी, उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। हाँ। आपके चैनल पे मैं चैलेंज देता हूं इनको, ये कल आप दोबारा से डिस्कशन करा दीजिए। हाँ। आप एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दे दीजिए ना लोकसभा में। कोई लीगल प्रावधान नहीं जो आपको रोकता है। आप चाहते हो ना मजबूत विपक्ष, दीजिए ना। मैं आपके सर पर, आपके शो पर अपना सर मुंडवा दूंगा लाइव टीवी पर अगर ये हो। अरे ये लोग कहते एक चीज है टीवी पर, करते दूसरी चीज है। ये तो इनका इतिहास रहा है। गांधी को कहते हैं आप महान हो, पीछे गांधी की जब हत्या हुई इन्होंने मिठाई बांटी। इन पे आप भरोसा मत कीजिए। अब हम आते हैं आज के चर्चे पर। देखिए असल बात क्या है, कांग्रेस, जैसे विनोद जी ने बिल्कुल सही कहा, आज भी 12 करोड़ वोट लेती है ये पार्टी। और दूसरी बात, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण दे दीजिए क्योंकि कमलनाथ जी की बात हुई, आप कर्नाटका का उदाहरण दे दीजिए, आप इन राज्यों के का उदाहरण दीजिए जहां कांग्रेस की हुकूमत, कांग्रेस की सरकार थी। किस तरह से इन सरकारों को गिराया गया, किस तरह से गवर्नर का रोल था, किस तरह से मनी पावर का उपयोग हुआ। और आपको नहीं कह रहा हूं संकेत जी, लेकिन आपके जो कलीग्स है मीडिया में, अन्य चैनलों पर, इसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। निजी हवाई जहाज का इस्तेमाल हो रहा है, रोज के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, रोज के। पैसा नहीं था कि हमारे प्रवासी भाइयों को आप बिहार छोड़ के उत्तर प्रदेश छोड़ दे ट्रेन में, और इन पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं 5 स्टार होटल्स में, रिजॉर्ट्स में। इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से फंडिंग आ रही है, पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूशंस भी कोलैप्स हो गए और हम विपक्ष को ब्लेम कर रहे हैं। तो अगर हमें इस देश के लोकतंत्र और बाबा साहेब एक चीज मैं और यहाँ पर राइडर लगा दूं कि इसमें ये डिबेट इतनी बार पहले हो चुकी है कि मुझे रटा हुआ है कि ये होगा कि आप भी तो करते थे, आपने वहां किया, फलाने ने उधर किया। ये तो चर्चा इसीलिए तो हमको हमें निकाला ना, इसीलिए तो हमें निकाला ना। मोदी जी ने कहा क्या एक न्यू इंडिया बना रहे। न्यू इंडिया अगर वही पुराना इंडिया होना था तो मोदी जी की क्या जरूरत थी। राजेश जी आपका जवाब। मैं तहसीन जी को सबसे पहले स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। अगर ये गांधी जी की हत्या की इस तरीके की अगर बात करते हैं, आई स्ट्रांगली कंडेम एंड यू शुड नॉट कॉल अ पर्सन जो इस तरीके की बात करते हैं। आप लोगों ने मिठाई बांटी। आई स्टैंड बाय, आई स्टैंड बाय। If you stand by, I think the channel should not call you. Definitely. Second thing. अच्छा पहले हिंदी में बोलिए भाई, हिंदी चैनल अपने बात में वजन डालने के लिए अंग्रेजी पे क्यों चले गए आप लोग? मैं पीएम केयर्स के बारे में आपको बता रहा हूं कि पीएम केयर्स के जो ऑडिटर हैं वो वही ऑडिटर हैं जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड के ऑडिटर थे, और वो भी बाहर की एजेंसी ऑडिट करती थी क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, और वही ये एजेंसी अभी भी वही चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट करते हैं। तो इस तरीके से दुनिया को बरगलाना और झूठ बोलना, अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त करें फिर बातें करें। इस तरीके की बातें पीएम के ऑडिट बता दीजिए। पीएम के ऑडिट पब्लिक डोमेन में रखिए, बीच में पीएम रिलीफ फंड के ऑडिट पब्लिक डोमेन में आप इसे अभी रखिए। मैं दोबारा से आपसे माफी मांगूंगा शो पर। आप इस वक्त लास्ट ईयर के पीएम केयर्स के जो ऑडिटर हैं वो ही पीएम नेशनल रिलीफ फंड के ऑडिटर थे, जिसमें इन लोगों ने परमानेंटली सोनिया गांधी जी का होना मस्ट कर रखा था, जो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। सेकंड चीज, लेट मी कम, अब मैं ये बताता हूं कि इनके साथ नेता की बात, इनके यहाँ तो नेता टिक नहीं पाते, उनको सम्मान नहीं मिलता जो काम करते हैं। हमारे यहाँ सम्मान दिया जाता, अगर कोई आता भी है इनकी पार्टी से भी आया है, माधव सिंधिया जी के बेटे बहुत सारे ऐसे नेता जो कि ठगे हुए महसूस करते हैं। मंत्रालय दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी अगर काम कर रहे हैं
तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हमारी पार्टी में इज्जत मिलती है, इनके यहाँ तो सुनवाई तक नहीं होती इस तरीके चलिए, की। मेरे को पास सोनोवाल जी नहीं समय आप करते सब थे लोगों का मैं बहुत आज बहुत आपको धन्यवाद। अब बताऊं किसको कि इज्जत हम- मिलेगी, हमारे किसकी पास सुनवाई strong होगी, leader और है, आगे चल strong के leader है, आप जो सब visionary मेरे है। पास समय खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसको इज्जत मिली, किसकी सुनवाई हुई, और आगे अपने आप को एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत कर पाएगी या नहीं। कुछ दिन पहले सूत्रों के हवाले से हमको जानकारी ये मिली कि जो मीटिंग हुई है जिसमें सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंस से आई और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थे, पीके के साथ जो उनकी मीटिंग हुई प्रशांत किशोर के साथ, उसमें समथिंग बिगर, कुछ बड़ा, उस पर चर्चा हुई। ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष बन जाए और इस लायक हो कि बीजेपी से लड़ सके। यही होता है समथिंग बिगर, या कुछ और है।